हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमी टू बस कि 100 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने शुरू की थी और जिसका फर्स्ट पार्ट में लेकर आई थी, आप लोगों का उतना प्यार उस वीडियो को नहीं मिला जितना मैं आशा करती थी, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे फ्रेंड जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। वेल अभी मैं उसका, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसका सेकेंड पार्ट यानी 100 प्लस क्वेश्चन आपको कराऊंगी, सो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रेंड्स आपको 60 क्वेश्चन कराए थे, और जो 60 क्वेश्चन था वो लास्ट था हमारा रब्बी बिन एज़रा वाज अ जूइश रियल जूइश स्कॉलर, कि रब्बी बिन एज़रा कौन थे, एक जूइश स्कॉलर थे। कम टू क्वेश्चन नंबर 61। द फ्रेज स्टोर मी सिस्टरहुड इज अप्लाइड टू, ये जो फ्रेज है फ्रेंड स्टोर मी सिस्टरहुड, ये अप्लाई किया गया था किसके लिए, ब्रॉन्टे सिस्टर्स के लिए। Come to question number 62. Poets are the unacknowledged legislators of the world. ये किसने कहा था, ये शैले ने कहा था। क्या कहा था, poets are the unacknowledged legislators of the world. Come to question number 63. In memory of W.B. Yeats is written by, friends it's a very famous poem और अल्टीमेट में क्वेश्चन आ भी चुका है। In memory of W.B. Yeats is written by W.H. Auden. Come to question number 64. Thomas Gray's Elegy written in country churchyard is written in iambic pentameter quatrains. Friends, this work also has been asked in 50 grades examination, so you have to note down this. Come to question number 65. Goldsworthy's Silver Box is a satire on the system of a legal trial. Goldsworthy का जो नॉवल है सिल्वर बॉक्स, ये एक सटायर है, वो भी किस पर, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। कम टू क्वेश्चन नंबर 66। आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, ये किसके लिए कहा गया फ्रेंड्स, स्विफ्ट टू पॉप अबाउट गुलिवर्स ट्रेवल। स्विफ्ट ने कहा, जोनाथन स्विफ्ट ने बोला है ये अलेक्जेंडर पॉप के लिए अबाउट गुलिवर्स ट्रेवल पर। कम टू क्वेश्चन नंबर 67। राइडर्स टू द सी अ वन एक्ट ट्रेजेडी इज रिटन बाय J.M. श्याम। Come to question number 68. T.S. Eliot's Murder in the Cathedral is a poetic play, one of the important question. Come to 69. The biography of Dr. Johnson is written by James Boswell. याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन DSSC में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको नोट डाउन करेंगे। The biography of Johnson is written by James Boswell and T.C. Eliot's Murder in Cathedral is a poetic play. You have to note down this. The phrase religion of the blood is associated with D.H. Lawrence. ये phrase friend religion of the blood ये associated है किससे, D.H. Lawrence से। Come to question number 71. The Callers on Imagination 1934 is written by I.E. Richards. Come to question number 72. Syntax is a study of arrangement of words. Syntax क्या है, एक arrangement of words को statement syntax कहते हैं। Question number 73. The style is the man himself comes from George Louis Leclerc Buffon. Come to question number 74. Tamas by भीष्म साहनी is about, तमस भीष्म साहनी का जो वर्क है ये किसके बारे में बात करता है फ्रेंड्स, ये बताता है हमें पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन पर। Come to question number 75. अरविंदो सावित्री is an epic poem. अरविंदो की सावित्री पोयम एक एपिक पोयम है। Come to question number 76. The Beat Generation, a literary movement, influenced American culture and politics in the post-war era. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो बीट जनरेशन लिटरेरी मूवमेंट है, इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन कल्चर एंड, उसने किस पर इन्फ्लुएंस डाला था, तो उसने इन्फ्लुएंस डाला था अमेरिकन कल्चर एंड वहाँ की पॉलिटिक्स पर, वो भी इन द पोस्ट वार era में। कम टू क्वेश्चन नंबर 77. विलियम फोकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 derive its title from Shakespeare's Macbeth. One of the important question friend, विलियम फोकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी के जो टाइटल है इन्होंने लिया है फ्रेंड शेक्सपियर के मकबूत से। कम टू क्वेश्चन 78. जोसेफ हेलर्स केस 22 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क कॉमेडी, DSSC में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, यू हैव टू नोट डाउन दिस। Joseph Heller's Catch-22 is an example of dark comedy. Saul Bellows is best known for his novel Herzog. Come to question number 80. The narrator in Moby Dick is Ismail. One of the important question. You have to note down this. Come to 81. The author of the term signified and signifier is
So sorry. Come to question number 82. My husband is Indian and so are my children. Am not unless so every year. ये किसने कहा फ्रेंड्स, किसका कथन है ये? रूथ परवार झावला. Come to question number 83. O'Neill's first play was The Emperor Jones. Come to 84. The villain in Hawthorne's The Scarlet Letter 1855. हॉथॉर्न का जो एक फेमस वर्क था फ्रेंड्स, द स्कारलेट लेटर, जो कि 1850 में उन्होंने लिखा था, और इसमें जो विलेन का किरदार निभाया था ये थे फ्रेंड चिलिंगवर्थ. DSSB में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर्स के अंदर, आप इसको नोट डाउन करेंगे. कम टू क्वेश्चन 85. पोइट्री इज द रिदमेटिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन माइंड्स. ये किसने बोला था? एडगर एलन पो ने बोला था. पोइट्री इज द रिदमेटिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स. कम टू 86. Nadine Gardner was a South African story writer and novelist. ये 2021 की DSSB एग्जाम फीमेल में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट डाउन करेंगे आप. कम टू क्वेश्चन नंबर 87. वॉल सोइनका रोड द प्ले टू कमेमोरेट नाइजीरियंस इंडिपेंडेंस. आपका आंसर है डांस ऑफ द फॉरेस्ट. ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स DSSB में भी फ्रिक्वेंटली आस्था है, ये आप ध्यान देंगे. कम टू नेक्स्ट. नाइजीरियन नोवेलिस्ट चिनू अचीवे's masterpiece Things Fall Apart. One of the important questions. It has been asked in different types of exam. You have to note down. Most important. Come to question number 89. Naipaul's The House of Mr. Vishwas has for its subject the Hindu culture. नाइपॉस का जो वर्क है द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, जो इसका सब्जेक्ट है वो है आपका द हिंदू कल्चर. Next is 90. Joseph Anton, a memoir, is an autobiographical book by Salman Rushdie. 91. Arnold's touchstone method values only the best writing. You have to note down this. कि touchstone method, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो जाता है फ्रेंड्स कि touchstone method किसने दिया था? ये दिया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे. कम टू क्वेश्चन नंबर 92. सक्सेस इज ओनली अ डिलेड फेलियर. ये किसने कहा था? ग्राहम ग्रीन ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 93. रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्ट्रॉन आर डेड 1967 इज अ प्ले बाय टॉम स्टोकार्ड. और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्ट्रॉन ये दोनों हमें शेक्सपियर किसी और प्ले में भी दिखाई देते हैं, वो है आपका हैमलेट. Up to question number 94. Waiting for Godot 1955 was originally written in French. ये किसमें लिखा है वर्क फ्रेंड? ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ वर्क है Waiting for Godot. You have to note down this important work. Next is Jimmy Porter is the hero of Look Back in Anger. One of the most important LT में क्वेश्चन आस्क हो चुका है फ्रेंड, ध्यान देंगे आप. Come to question number 96. The story of William Golding's The Lord of Flies 1954 is based on The Coral Island 1857, a youth novel by R.M. Blanchard. Come to question number 97. The title of Lord of the Flies is drawn from Milton's Paradise Lost, refers to Beelzebub. One of the most important question, you have to note down this friends. The title of The Lord of Flies का जो टाइटल है, जो विलियम गोल्डिंग का वर्क है फ्रेंड, ये द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसका टाइटल है वो किसे लिया गया? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, जो किसको रेफर करता है? बेल्जबब को. कम टू क्वेश्चन नंबर 98. सिल्विया पाथ वाज मैरिड टू टेड ह्यूज. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन frequently asked in the examination. Next, Muriel Spark is best known novel is The Driver's Seat. Come to question number 100. The first women to win the Booker Prize twice, which is Hilary Mantel. So friends, ये थे 61 to 100 क्वेश्चंस. ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स. आई होप ये दूसरा पार्ट भी आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाने की, अच्छे से अच्छा वर्क मैं आपको दे सकूँ.